नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग कुछ लंबे अंतराल के बाद दोबारा मिल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कोरोना संकट है। आज पूरी दुनिया, भारत हो चाहे पूरी दुनिया हो, हम सब इससे भयभीत भी हैं। इस माहौल में जाहिर सी बात है कि हम सब अपने आसपास बहुत सारे व्यक्तिगत दुखों से जूझ रहे हैं। हमारे परिचितों में या कह सकते हैं कि हमारे नज़दीकी संबंधों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज हमारे बीच नहीं हैं। कोरोना के दौर में कहा जाता था कि पहले हम सुनते थे, इस दौर में हमने आसपास बहुत सारे लोगों को अपने बीच से जाते देखा। तो आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ व्यक्तिगत दुखों के बारे में कि बाय चांस पूरी दुनिया में संकट तो है ही है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत दुखों से जल्दी उभरें या हमें व्यक्तिगत दुखों को विश्लेषण करके इससे उबरने का प्रयास करना चाहिए। आइए थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बीच अपने जो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके दुखों में हम लोग शामिल रहे। मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। विद्यार्थी आकांक्षा, उसने भाई माँ बाप को खोया। राज हैं, अभिषेक हैं, ठीक, राजीव हैं, और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ 1-1.5 महीने से हम लोग इन्वॉल्व रहे। और इस जो व्यक्तिगत दुख है, ये व्यक्तिगत दुख दुनिया के बड़े से बड़े संकटों में भी बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। अब इससे उबरने का क्या हो सकता है? दुख तो है ही है भाई। मैं जब अपने विद्यार्थियों के साथ उनके दुखों के से बातचीत करता हूं तो लगने लगता है कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, ताकि हम इस संकट से अपने को उबार सकें। आज अनौपचारिक बातचीत में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आखिर हम जब ऐसे कोई संकट आता है या आ चुका है, गुजर चुका है, तो हम पहले तो अपने को उत्तरदायी ना माने, अपने अपराध बोध में ना रहें। अक्सर ये होता है कि मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ देखा या जो अपने स्वजनों के साथ कि ऐसा कोई संकट आता है तो हम अपने को कोसते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मुझे उस हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, मुझे ये काम करना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला तो ये होना चाहिए कि ये आपका बुलाया हुआ संकट नहीं है। आप इसमें जो कुछ कर सकते थे आपने किया है। एक इंसान जो कुछ कर सकता है या जो शासन प्रशासन जो कुछ कर सकता है उसने किया। क्योंकि हम लोग यहाँ व्यक्तिगत दुखों की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर से आप जो कर सकते हैं आपने किया। इसमें आपकी गलती नहीं थी और आप, क्योंकि जो आपके हाथ में इतना था आपने किया। मैंने इसके पहले भी एक लेक्चर में बताया है जास्पर्स के बारे में। जास्पर्स ने एक रोचक बात ये कही है कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर व्यक्ति जो है अपराध बोध से ग्रसित रहते हैं। अपराध बोध का मतलब उसका ये था कि वह जिस काम के लिए उत्तरदायी नहीं है उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए दुखी रहते हैं। तो पहला काम तो हमें ये करना चाहिए। दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं, स्पार्टाकस नॉवेल का। हावर्ड फास्ट ने स्पार्टाकस एक किताब लिखी है जिसका हिंदी रूपांतरण अमृत राय जी ने किया है, प्रेमचंद के बेटे ने, आदि विद्रोही के तौर पर। मैं उसका छोटा उदाहरण देता हूँ। मुझे इसने मदद की थी। जैसे मैंने कहा, जास्पर्स ने मेरी मदद की थी। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो जास्पर्स की इस लाइन ने कि पाप बोझ से मुक्ति आवश्यक है, उसका विश्लेषण ने थोड़ा राहत दी। मैं उसी को दोहरा रहा हूँ आपके सामने। स्पार्टाकस का जो नायक है, अब हम सोचते हैं हमारे सामने बहुत सारे दुख आते हैं और हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे दुख आते हैं जिसमें हम अपने को इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि हम सबसे अभागे लोगों में हैं। स्पार्टाकस का जो नायक है, अच्छा है कि यह वास्तविक कथा पर आधारित है। उसके बाबा को उसके सामने सैनिकों ने मार दिया था। वो, उसके पिताजी एक अच्छे से खेती करते थे, किसानी करते थे। सेना आई, उसके पिताजी को पकड़ ले गई और फिर दोबारा कभी नहीं आए। स्पार्टाकस छोटा था, उसको पकड़ के वो लोग ले गए जो खदानों से सोना निकालते थे। वो छोटा सा बच्चा था और उसको लेकर दिन भर में सिर्फ 1 गिलास पानी और 1 कटोरा गेहूँ मिलता था उसको। तो वो खा, तो उसको इसलिए जिंदा रखा गया था कि वो अंदर, छोटे बच्चे अंदर जाएंगे और खदानों से निकालेंगे। फिर वहाँ से वो बचा तो उसके बाद कुछ समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसको उस जगह पहुँच गया जहाँ पर रोमन कुछ लोगों को सैनिक बनाते थे, लड़ाते थे
और लड़ाई का गेम चलता था, खेल चलता था, और हम लोगों ने नाम भी सुना ग्लैडिएटर। तो ऐसे अब उसको किस लिए पाला जा रहा है? स्पार्टाकस को। क्यों? क्योंकि उसको रोज खाना इसलिए दिया जा रहा है कि एक दिन कुछ रोमन्स आएंगे, सामने की लड़ाई होगी, उसमें या तो वो मारा जाएगा तो उसका साथी मारा जाएगा। मतलब आपको रोज खाना इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ समय बाद आपको लड़ा के आपसे मुनाफा कमाया जाएगा। इस पूरे उसमें कभी इसके बाद एक दो लेक्चर में मेरा मन है कि मैं स्पार्टाकस किताब के बारे में आपसे बातचीत करूं, तो उसमें हावर्ड फास्ट बहुत अच्छी लाइन लिखे हैं। इतने दुखों के बाद दुनिया में आप जितने अभागे इंसान को सोच सकते हैं, उतना अभागा था स्पार्टाकस। लेकिन रोचक बात यह थी कि कभी भी उसने जीवन से शिकायत नहीं की, कभी भी उसने अपने को बुज़दिल नहीं माना, कभी भी उसने अपने को कोसा नहीं। और लिखा हुआ था उसने, एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, ऐसा लगता है कि स्पार्टाकस और जीवन में अटूट समझौता है, जो कभी भी एक दूसरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो हमें ये जो मैं कहना चाह रहा था कि कभी भी अपने को कोसिए मत, अपने को अभागा मत मानिए। जो स्थिति है हो गई है, उसका सामना करना है और उससे उबरने का भी प्रयास करना चाहिए। उसी में एक दृश्य और है, आता है उसमें, एक ग्लैडिएटर है और स्पार्टाकस की लड़ाई होने जा रही है। तो हेप्सी जो ग्लैडिएटर का मित्र भी है, वो कहता है यही जीवन है, इस जीवन में रखा क्या है, हम यहाँ पर है क्यों? और स्पार्टाकस जवाब देता है कि जो बात एक छोटा बच्चा भी जानता है मुझसे मत पूछो। छोटा बच्चा भी जानता है कि इस जीवन में हमें जिंदा रहना है, हमें जीना है, यही हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है। और एक रोचक बात मैं इसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ। एक फिल्म आई इनटू द वाइल्ड, हाँ यही फिल्म का नाम है। उसमें एक संक्षेप में यही है कि जो नायक है वो पूरे समाज से भागकर वो जंगल में चला जाता है और कहता है मैं अकेले रहूँगा और ये देखना चाहूँगा कि समाज से, उस समाज में नहीं रहना चाहता हूँ। वो जंगल में अलास्का के चला जाता है और ये भी सत्य घटना पर आधारित है। उसे जाके वहाँ महसूस होता है, उसे कई चीज़ें महसूस होती हैं। आज एक बात बताने लायक है, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी आती है। वो कहता है, उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर जीवन का कोई उद्देश्य है तो जीवन निरर्थक है। ये आपको उल्टी लाइन लग रही होगी। वो क्या कह रहा है? अगर जीवन का कोई उद्देश्य है तो जीवन निरर्थक है। वो कहना क्या चाह रहा है? पहली चीज यही है, जीवन अपने आप में उद्देश्य, इसका उद्देश्य ढूंढने की क्या जरूरत है? हाँ, इसका उद्देश्य ढूंढ लिया जा सकता है बाद में, लेकिन पहला यही है कि जीवन का उद्देश्य क्यों नहीं है, हमें जीना है। और रोचक बात यह है, ये भी हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे बीच आज नहीं है वो हमारे को देख रहा होगा। हम सब भारतीय जीवन पद्धति में हैं और भारतीय संस्कृति में माना जाता है, या मुझे लगता है दुनिया के हर धर्म में, हर संस्कृति में इसको मान्यता मिली हुई है कि जो हमारे बीच नहीं रहता है वो हमको अच्छी तरह से देखता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे बीच नहीं है वो हमें देख रहा है। तो हमें देख रहा है तो हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है? हमसे ये अपेक्षा कर रहा है ना, हम संघर्ष करें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, हम आगे बढ़ें। और सोचिए अगर वो देख रहा हो हम दुखी हैं, हमने काम छोड़ दिए हैं, हम चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर शायद उसको अच्छा ना लगे। एक और उदाहरण मिलता है इस चीज़ को सिद्ध करने का, मेरे ख्याल में शिव खेड़ा जी का ये उदाहरण है कि एक बार एक फुटबॉल बच्चा था जिसके पिता अंधे थे। वो रोज़ अपने पिताजी को ग्राउंड में लेके आता था, ग्राउंड के बाहर उनको बैठा देता था और फुटबॉल खेलता था। तो पूरे उसके साथ के खिलाड़ी देखते थे कि हाँ उसके पिताजी बाहर बैठे हैं और वो खेल रहा है पूरा। वो एक दिन मैच, बहुत महत्वपूर्ण मैच था, वो आया। उस दिन उसके पिताजी ग्राउंड के बाहर नहीं बैठे थे और उस दिन उसने बहुत शानदार खेला, इतना अच्छा खेला उसने कभी नहीं खेला था। और जब मैच खत्म हुआ, उसने अच्छे गोल भी किए थे। उससे पूछा कि आज तुम इतना अच्छा क्यों खेले? तो उसने कहा कि आज मेरे पिताजी मुझको देख रहे थे। तो लोगों ने आश्चर्य, तो रोज आते हैं? तो मेरे पिताजी अंधे हैं, उनको आंखों से नहीं दिखाई देता और 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया, इसलिए आज मुझे लगा कि आज वो मुझे देख रहे हैं। अगर वो मुझे आज देख रहे हैं तो मुझे अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। तो जो भी है, व्यक्तिगत दुख है, आया है तो है, क्या किया जाए, जो हुआ सो हुआ। इससे उबरने के लिए पहली चीज़, अगर हम अंत में इसको समराइज करें या उसको जोड़ें, तो एक तो खुद पर अफसोस मत कीजिए, अपने को पाप बोझ से मुक्त कीजिए कि मैं अपराधी हूँ किसी चीज़ के लिए या मेरा दोस्त था। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जीवन के बारे में समझिए। जीवन का यही है कि उसे जीना है, कोई अलग से इसका उद्देश्य नहीं होता है। हमें अपने को बचाए रखकर कैसे बेहतर करना है और फिर ये सोचना है
कि जिसके लिए हम बहुत दुखी हो रहे हैं वो हमें देख रहा है, और हमें देख रहा है तो अपने जीवन में जो भी हमारी ताकत एनर्जी है उसका सर्वोत्तम प्रयोग करके अपना और आसपास के लोगों का भला करना चाहिए। तो आज ये थोड़ी सी बातचीत हम लोग की है, और इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए या अपने साथियों के लिए जो इस संकट से उत्साहपूर्वक लड़ रहे हैं। उनके साथ हम सब लोग हैं और हमें और उत्साह की ज़रूरत है, सबको साथ में चलना है।